एक गांव में श्याम और गोपाल नाम के दो लकड़हारे रहते थे। उन्होंने एक जंगल में पेड़ काटना शुरू करा। शुरू में दोनों एक दिन में 10 पेड़ काटते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद श्याम एक दिन में 7 पेड़ काटने लगा और गोपाल एक दिन में 20 पेड़ काटने लगा। श्याम गोपाल के पास गया और पूछा कि मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ, तभी भी 7 पेड़ ही काट पाता हूँ, लेकिन तुम बस 6 घंटे काम करते हो और 20 पेड़ काट लेते हो। गोपाल ने बताया कि मैं 6 घंटे काम करता हूँ और 4 घंटे अपनी आरी की धार तेज करता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप अपने दिमाग की धार तेज करते हो जो पूरे समय काम करता रहता है? क्या आप वो सब चीज़ें करते हो जो आपके दिमाग के लिए, शरीर, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हो? वेलकम टू माई चैनल हैप्पी एंड हेल्दी वर्ल्ड। आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मेंटल हेल्थ क्या है और वो कैसे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर हाथ में दर्द हो तो सबको पता है कि कैसे ठीक करना है और कब डॉक्टर के पास जाना है, पर अगर वही दर्द साइकोलॉजिकली हो तो लोगों को पता नहीं चलता है कि उससे कैसे डील करें और कब उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इस चैनल के हेल्प से मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे हम साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके सिंपल टेक्निक्स या लाइफस्टाइल चेंजेस लाके नॉर्मल स्ट्रेस से डील कर सकते हैं और कैसे हम इमोशनली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी आदतें जो एक अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, यानी वो सलामती की एक स्थिति है जिसमें इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज़ यानी क्षमताओं का एहसास होता है। वो नॉर्मल स्ट्रेसेस से डील कर पाता है और प्रोडक्टिवली अपना काम कर पाता है और सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान कर पाता है। इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग 792 मिलियन पीपल यानी 10 में से एक इंसान मेंटल इलनेस से सफ़र करता है। 264 मिलियन पीपल डिप्रेशन और 284 मिलियन पीपल एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं और 8 लाख लोग हर साल सुसाइड कमिट करते हैं, यानी कि 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड कमिट करता है। हम वही बनते हैं जैसी हमारी आदतें होती हैं, इसलिए अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें का होना ज़रूरी है। हम आगे वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। पहले जानते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। यू आर व्हाट यू ईट। हेल्दी खाओगे तो हेल्दी बनोगे, जंक खाओगे तो बीमारियों से घिरे रहोगे। जैसे पानी से गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही जंक फूड से दिमाग नहीं चल सकता। जैसे गाड़ी को तेल की ज़रूरत है, वैसे हमारे दिमाग को हेल्दी फूड की ज़रूरत है। एक स्टडी में तैमलिन और उनके कोलीग्स ने 2 ग्रुप लिए। पहले ग्रुप को 14 दिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां खाने के लिए याद दिलाया और दूसरे ग्रुप को याद दिलाने के बजाय उनकी डाइट के अलावा उन्हें एक्स्ट्रा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए गए। 14 दिन बाद पाया गया कि जो दूसरा ग्रुप था, जिन्होंने ज़्यादा फल और सब्जियां खाई थी, वह मानसिक रूप से स्वस्थ यानी मेंटली हेल्दी थे। उनका मोटिवेशनल, क्रिएटिविटी और एनर्जी लेवल बढ़ गया था। वह फ्लरिश कर रहे थे यानी समृद्धि की ओर जा रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि हेल्दी फूड हमारे मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। आप खुद 2 हफ्तों के लिए क्लीन डाइट पे जाके देख सकते हो और आपको 2 हफ्ते बाद खुद बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देगा। दूसरा है हमारी स्लीपिंग हैबिट्स। आपने खुद ने ध्यान दिया होगा कि जब आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो तो उठने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन जब नींद अधूरी रह जाए तब इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन रहता है। इससे पता चलता है कि नींद हमारे इमोशंस के लिए कितनी ज़रूरी है। एक स्टडी में लोगों ने 1 हफ्ते तक 4 से 5 घंटे की नींद ली और ये देखा गया कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था। वो गुस्से में रहते थे और वो मेंटली एग्जॉस्टेड यानी मानसिक रूप से थके हुए रहते थे। और जब उन लोगों ने दोबारा 7 से 8 घंटे की नॉर्मल नींद लेनी शुरू करी तब उनका मूड अच्छा रहने लग गया, स्ट्रेस लेवल कम हो गया, वो ज़्यादा खुश रहते थे। इसलिए सबको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए एक अच्छे मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए।
तीसरा है हमारी एक्सरसाइज हैबिट। एक्सरसाइज जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उतनी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। पर हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम सबसे ज़रूरी अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाते हैं, और जब याद आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर हम आज अपने शरीर का साथ नहीं देंगे तो कल को शरीर हमारा साथ भी नहीं देगा। एक्सरसाइज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिव इमोशंस को कम करता है और साथ ही साथ हमारी सेल्फ स्टीम को भी बढ़ाता है। कार्मेल कोय के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन होने का रिस्क 26% कम हो जाता है। यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो डिप्रेशन से बचोगे। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो स्ट्रेस का कारण होते हैं, और एक्सरसाइज से फील गुड हार्मोन्स यानी कि वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे एंडोमॉर्फिन्स, जिनसे हमें अच्छा लगता है, मूड अच्छा हो जाता है। सबको कम से कम 1 घंटे एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। 1 घंटा पूरे दिन का बस 4% होता है, और अगर आप आज 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो कल को शायद बीमारी के लिए निकालना पड़े। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, योगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और दूसरे लोग जो दुखी नहीं होते उन चीज़ों के लिए जो उनके पास नहीं है, बल्कि वो खुश होते हैं उन चीज़ों के लिए जो उनके पास है। पहला इंसान दुखी रहता है कि मेरे ग्लास में बस आधा पानी है, और दूसरा इंसान खुश रहता है कि मेरा ग्लास आधा भरा है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए शुक्रमन होना, थैंकफुल होना, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना। आप किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो, जैसे कि आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो कि आपके पास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। ग्रैटिट्यूड का इम्पैक्ट देखने के लिए रॉबर्ट एंड मिशेल ने एक रिसर्च कंडक्ट करी, जिसमें 3 ग्रुप थे। पहले ग्रुप के लोगों को कहा कि आप हर हफ्ते उन चीज़ों के बारे में लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल या थैंकफुल हो, और दूसरे ग्रुप को कहा कि आप उन चीज़ों के बारे में लिखो जिन्होंने आपको परेशान या इरिटेट करा हो, और वहीं तीसरे ग्रुप को कहा कि आप उन चीज़ों के बारे में लिखो जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो। देखा ये गया जो पहला ग्रुप था जिन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा था जिनके लिए वो ग्रेटफुल थे, वो लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा खुश थे। इसलिए हमें रोज़ उन चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए जिनके लिए हम ग्रेटफुल या शुक्रमन हो। ये रिकमेंड करा जाता है कि सबको सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए जिनके लिए वो ग्रेटफुल या शुक्रमन हो। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल या मैं शुक्रमन हूँ कि मेरे पास फैमिली है, फ्रेंड्स है, या आज मुझे चॉकलेट खाने को। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और मुझे भी एनकरेजमेंट मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो और आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।